हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बच्चों, स्टेट का काउंसलिंग का शेड्यूल भी जो ऑलरेडी आउट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर ऑल इंडिया का जो शेड्यूल है वो तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन स्टेट की जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ। तो हमारी जो स्टेट की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। मैं बेंगलोर से हूँ। तो सारी की सारी स्टेट का काउंसलिंग का शेड्यूल की जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास डेट्स आई है कि कब से कब तक आपका फर्स्ट राउंड होगा, कब से कब तक सेकंड राउंड होगा। बाकी जो ऑफिशियल डेट्स है वो आपको अपनी स्टेट की काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही मिलेंगी। लेकिन ऑफिशियल जो डेट्स आई हैं, कब से आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। क्या ऑफिशियल नोटिस हमारे पास एमसीसी की तरफ से जो आया है, इसके साथ साथ एक और नोटिस भी आया, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। मेनली यानी कि इस वीडियो के अंदर हम दो चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले, दो मेजर नोटिस जो आपके लिए आए हैं, दोनों जानने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों नोटिस के अंदर क्या क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपके भाई ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। जैसे ही आपने इस चैनल को सपोर्ट दिया, इस चैनल को आपने प्यार दिया है, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जिन भी लोगों ने, जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें सपोर्ट किया, हमें यहाँ तक पहुंचाया है। तो इसी तरह से आपके भाई ने एक नया चैनल भी जो शुरू किया है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। उसी तरह से आपने उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करना है, प्यार दिखाना है। और अगर आपको कोई सुजेशन भी है उस चैनल को लेकर, तो आप नीचे उसके कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो उस चैनल पे, ताकि हम उस चीज के अंदर इंप्रूवमेंट कर सके। बाकी आपने हमें यहाँ तक सपोर्ट किया, हमें यहाँ तक पहुंचाया, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप उस चैनल को भी प्लीज सपोर्ट जरूर करें, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एमसीसी की, जहाँ पे ये नोटिस आया है। मैं आपको इस नोटिस के बारे में अच्छे से जो वो समझा देता हूँ। बच्चों, जैसे आप गूगल के ऊपर एमसीसी सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह की आपके सामने पोर्टल ओपन होगा। ओपन होने के बाद हमारे पास इनकी फर्स्ट नंबर की ये वेबसाइट होती है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का ओपन हो जाएगा आपके सामने पोर्टल। तो जैसे आप यहाँ पे यूजी मेडिकल के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप नीचे चलोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पहला शेड्यूल हमारे पास आया था वो ऑल इंडिया का शेड्यूल हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था। लेकिन अभी जो ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट शेड्यूल यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए भी आ चुका है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये सारा का सारी डेट्स जो वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अभी ये शेड्यूल क्या आया है, क्या डेट्स आई है, वो मैं आपको अच्छे से जो वो समझा देता हूं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से जूम कर देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नीट यूजी शेड्यूल है 2024 का, ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड सेंट्रल स्टेट कोटा के लिए शेड्यूल जो है वो आपका रहने वाला है। तो जैसे कि हमें पता था, हमारे पास शेड्यूल फॉर एडमिशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल इंडिया का शेड्यूल जो ऑलरेडी आ चुका था। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो हमारी 14 अगस्त से शुरू होने वाली है, जो कि आपकी 23 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे शेयरिंग ज्वाइंट कैंडिडेट्स है। इसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से बच्चों ने जो है फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिल गई थी और ज्वाइन कर लिया है। 30 31 अगस्त तक वो सारी की सारी लिस्ट हमारे पास जारी हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा 30 से 31 अगस्त तक। उसके साथ साथ इसी के बीच में 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच बीच में आपकी स्टेट काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो अलग अलग स्टेट का डाटा है होगा वो आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके मिलेगा। यहाँ पे ये सिर्फ डेट बताई गई है कि आपकी डेट 21 से 29 अगस्त के बीच बीच में होगी। एक चीज का और खास करके ध्यान रखें, इट इज नॉट पर्टिकुलर कि आपका 21 अगस्त से ही शुरू होगा। किसी किसी स्टेट में 22 से भी शुरू हो सकता है, किसी से 23 अगस्त से भी हो सकता है, किसी से 20 अगस्त से भी हो सकता है। मतलब एक दो दिन ऊपर नीचे जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट डेट्स जो है वो आपको अपनी स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही मिलेंगी। बाकी यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आपका जो इससे पहले पहले मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ आपको जो प्रिपेयर करके रखना है। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है उसकी वीडियो में जल्दी हमारे चैनल पर अब आपको मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, ऑल इंडिया के लिए, स्टेट के लिए कौन कौन से कॉलेज को आपने प्रेफरेंस देनी है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, कोई चार्जेस नहीं है उसके, इसलिए बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद 6 से 7 तारीख तक हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड के अंदर किन किन बच्चों ने जो सीट को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो लास्ट डेट ज्वाइनिंग की जो ऑल इंडिया की है वो 29 अगस्त रखी गई है, और स्टेट काउंसलिंग की जो लास्ट ज्वाइनिंग है फर्स्ट राउंड की वो 5 सितंबर रखी गई है। यानी कि आप कह सकते हो 5 सितंबर तक हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारी स्टेट का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 6-7 सितंबर तक का ही हमें यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो सितंबर के फर्स्ट वीक तक हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ऑल इंडिया का भी और स्टेट का भी। वहीं अब सेकंड राउंड की यहाँ पे बात करते हैं, तो सेकंड राउंड जो ऑल इंडिया का है वो 5 से 13 सितंबर के बीच बीच में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है, चलेगा। उसके बाद स्टेट की बात करते तो ये आपका 11 सितंबर से 20 सितंबर के बीच बीच में होगा। इनकी जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 21-22 सितंबर को आ जाएगी कि सेकंड राउंड के अंदर किन किन बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, ज्वाइन कर लिया है। और स्टेट का आएगा 27 से 28 सितंबर में पता लग जाएगा कि सेकंड राउंड के अंदर किन किन बच्चों ने जो है सीट को ज्वाइन कर लिया है। और इनकी जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की ऑल इंडिया की वो 20 सितंबर रखी गई है, और स्टेट के लिए 26 सितंबर जो है उसको रखा गया है। तो जिसके बारे में हमें जो है पता चल जाएगा
कि 26 सितंबर तक हमारे पास जो सेकंड राउंड हमारा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सितंबर के लास्ट वीक तक आप कह सकते हो हमारा सेकंड राउंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अब थर्ड राउंड की बात करते हैं तो जो ऑल इंडिया का थर्ड राउंड है वो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हमारा जाने वाला है, और 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमारे पास फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि थर्ड राउंड के अंदर किन किन बच्चों को जो सीट मिल चुकी है और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद 3 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक हमारा जो है स्टेट का थर्ड राउंड शुरू हो जाएगा, और इसकी जो है 19 अक्टूबर तक हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कि किन किन बच्चों को जो है लास्ट और थर्ड राउंड के अंदर जो है वो क्या मिल चुकी है, सीट मिल चुकी है। और इनकी लास्ट डेट ज्वाइनिंग ऑल इंडिया की 12 अक्टूबर है और स्टेट की है 18 अक्टूबर, यानी कि आप कह सकते हो 20 अक्टूबर तक, 18 से 20 अक्टूबर तक हमारे पास जो है वो थर्ड राउंड भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वहीं स्टे वैकेंसी राउंड की बात करें तो इनका जो स्टे वैकेंसी राउंड है बच्चों वो थोड़ा सा फास्ट होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो भी बच्चे, वैसे तो स्टे वैकेंसी में आई विश कोई भी बच्चा ना जाए, जो भी बच्चे अपनी सीट्स को चाहते हैं उन बच्चों को सारी अपनी मनपसंद का कॉलेज, मनपसंद का सीट मिले, हम तो यही प्रे करेंगे, यही विश करेंगे आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे अगर स्टे वैकेंसी राउंड में जाते तो इसका खास करके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो काफी ज्यादा फास्ट मोड में होता है, फास्ट करवाया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड 16 से 23 अक्टूबर तक चलेगा, और स्टेट का चलेगा 21 से 25 अक्टूबर के बीच आपका चलेगा, और इनकी लास्ट डेट ज्वाइनिंग 30 अक्टूबर है और इनकी भी 30 अक्टूबर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो दोनों की जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की वो सेम रख दी गई है, क्योंकि जो लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो बड़ा फास्ट मोड में होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो कॉलेजेस बोल दिए गए हैं कि आपके जो कॉलेजेस है वो आपके 1 अक्टूबर से जो फाइनली स्टार्ट होंगे, बट इस शेड्यूल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी मे भी आ सकते हैं, इट इज नॉट कंफर्म्ड। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस है कि अब कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यही आपका शेड्यूल रहेगा। क्लासेस जो आपकी शुरू होनी है 1 अक्टूबर से वो आपकी 2-3 अक्टूबर तक भी जो है शिफ्ट हो सकती है, बट कम चांसेस है। अगर कोई चांस होंगे वो डेफिनेटली हम आपका तक पहुंचा ही देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। एक यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नोट, इस चीज को देख लें क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके ध्यान में नहीं देते कि इन्होंने यहाँ पे ये चीज मेंशन की गई है कि जितने भी बच्चे इंस्टीट्यूट या कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे ज्वाइनिंग के लिए, तो बीच में अगर संडे आता है या गवर्नमेंट कोई भी हॉलिडे आती है तो उस दिन भी आपके जो कॉलेज है वो खुले रहेंगे, आप जाके जो है वो एडमिशन ले सकते हो, अपना काम जो है वहां पे करवा सकते हो। तो इसमें देखो लास्ट लाइन में लिखा गया है ऑल सैटरडे संडे एंड गजेट हॉलीडेज वर्किंग रहेंगे, आपके लिए वर्किंग रहेंगे, तो आपको किसी भी दिक्कत का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि भाई आज तो बीच में संडे आ गया, आज मैं नहीं जा पाऊंगा, आज तो गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, चाहे गवर्नमेंट हॉलीडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, हर दिन अब आपके कॉलेज जो है वो ओपन रहेंगे। तो आप जब चाहे अपनी वहां पे अगर आपको सीट मिलती है या कोई आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है, जमा करवाना है, तो आप आराम से जाके वहां पे एडमिशन जो है अपना प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आया है वो भी मैं आपको फटाफट जो समझा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे हमारे पास दूसरा नोटिफिकेशन भी इसी वेबसाइट के ऊपर आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस एंड इवेंट्स के अंदर, ठीक है। तो जिसमें अपनी अपनी इंडियन टू एनआरआई कैंडिडेट्स में अगर आपको अपनी कैटेगरी कन्वर्जन करवाना है, ये वाला नोटिस है। तो ये नोटिस के अंदर क्या आया है ये भी मैं आपको जो अच्छे से समझा देता हूँ। बच्चों इस नोटिस के अंदर आया है कि जो बच्चे अपनी काइंडली अटेंशन, आप देख सकते हो कैंडिडेट्स हु वांट टू गेट देयर नेशनैलिटी कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई, जो इंडिया से एनआरआई के अंदर अपनी कैटेगरी को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। इसका अगर आप करवाते हो तो इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो जाएगी। अगर आप इंडियन से एनआरआई में जाते हो तो आपकी थोड़ी कट ऑफ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इसमें और कुछ नहीं होगा, बस आपको जो अपनी इंडियन से अपनी एनआरआई में जब आप कैटेगरी कन्वर्ट करवा लोगे तो कट ऑफ रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन फीस आपकी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है तो वो जो करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। अब करवाना कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है इस वेबसाइट के ऊपर क्या करने हैं, भेजने हैं। इस वेबसाइट को मैंने हाईलाइट कर दिया, कब से कब तक भेजने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 अगस्त को लेके 10 बजे तक आपको जो है 10 अगस्त तक सुबह क्या करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है। 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेके 10 अगस्त सुबह 10 बजे तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट इस वेबसाइट के ऊपर जो भेजने हैं। 7 से 10 अगस्त का टाइम जो है वो आपको बच्चों दिया गया है। उसके बाद 10 अगस्त के बाद इन्होंने बोला कि जितने भी बच्चों की मेल्स आएंगी उन सबको हम क्या कर देंगे, स्टिपुलेटेड टाइम तक जो है काउंट नहीं करेंगे। अगर आप टाइम के बाद यानी कि 10 अगस्त के बाद आपकी जो मेल्स है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उन सारे बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उन सब बच्चों की मेल्स को एक्सेप्ट फिर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना है। और साथ में अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने हैं वो मैं आपको फटाफट जो है बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने नीचे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो एक तो आपको ये नेक्स्ट ईयर जो है वो भर के भेजना है, यहाँ पे आप देख सकते हो आई रोल नंबर एप्लीकेंट नंबर, आपको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आपका ये वाला जो भर के भेजना है इसको।
उसको डाउनलोड करके पीडीएफ बना के आप इसको क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। पीडीएफ में आपको अपना टेलीग्राम चैनल पर जो भेज दूंगा, आप खुद भी डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेट डालनी है, प्लेस, नेम, सिग्नेचर। तो इसके अलावा आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं इसके ऊपर यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स क्लेमिंग द स्पॉन्सर इन एनआरआई पासपोर्ट, वीजा ऑफ द स्पॉन्सर, ये आपने क्या करना है, भेजना है। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ एनआरआई विद कैंडिडेट एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स, एफिडेविट बना के भेजना है कि यहाँ पे आप इस चीज को रीड कर लेना। एम्बेसी सर्टिफिकेट भेजना है, नीट का यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कोर कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको क्या करने हैं, भेजने हैं साथ में लगाकर। भाई विश बच्चों, आपको ये सारा का सारा नोटिस जो अच्छे से समझ लग गया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है ओपन, या मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी ये सारे के सारे नोटिस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ्स आती हैं कट ऑफ की, जो भी होती है स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल वगैरह, सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी ना भूले, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उस चैनल को जाके अपनी राय, सजेशन अगर हो वो भी जरूर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।